हमेशा यही सोचता हूँ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगता। जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है। बैठकर पढ़ता हूँ तो बॉडी पेन करने लगती है। लेटकर पढ़ता हूँ तो सो जाता हूँ। हर टाइम मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, फ़ोन पर दोस्तों के साथ फालतू की बातें करने का मन करता है। कभी कभी सोचता हूँ ये पढ़ाई किसने बनाई, क्यों पढ़ना पड़ता है। कौन सा इतना पढ़ के मैं एक दिन में पीएम बन जाऊँगा। और वैसे भी फेमस होने के लिए तो अलग काम करना पड़ता है। पढ़ाई करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो व्लॉगर बनना है, उसमें कौन सी पढ़ाई काम आती है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैंने एक ऐसी स्टोरी शेयर की है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। दिन में सोचता हूँ आज पूरी रात पढ़ूंगा। रात होते ही पहले खाना खा लेता हूँ, 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। 11 भी बज गए। जैसे ही किताब में ध्यान लगाया वैसे ही डिस्ट्रैक्शन शुरू। थोड़ी देर फ़ोन चेक कर लेता हूँ, देखूँ आकाश ने कौन सी पिक्चर अपडेट की है। यार ये सही है, हमेशा घूमता ही रहता है और मैं फंसा हूँ उस बेकार की पढ़ाई में। करते करते 2-3 घंटे बीत गए, पता भी नहीं चला। अब तो पक्का पढ़ूंगा। किताब उठाते ही नींद आने लगी। ऐसा करते करते पूरी रात निकल गई। कल से पक्का पढ़ूंगा। आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों। ऐसा करते करते एग्ज़ाम डे आ गया। बहाने, सिर्फ बहाने। कब तक दोगे ये बहाने खुद को। कैसा लगता है ना जब पता चलता है आज एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है, अब एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और अब तो एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 दिन बचा है या कल एग्ज़ाम है। कैसा लगता है जब तुम्हारा कोई पेपर ख़राब जाता है और जब तुम्हारा कोई साल ख़राब जाता है। एक बात बताओ, ख़राब तुम्हारा वो साल या पेपर होता है या ख़राबी तुम में होती है। तुमने ही पूरे साल पढ़ाई नहीं की। एक बात ध्यान रखना, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई के हिस्से का जो टाइम है ना वो तो जा रहा है। और फिर बाद में दूसरी चीज़ों को ब्लेम करके बच जाना कि मैं उस टीचर की वजह से फ़ेल हो गया या मेरा दोस्त ट्यूशन जाता था और मैं नहीं जाता इसलिए मैं फ़ेल हो गया। भाई कब तक दूसरों को ब्लेम करते रहोगे। इतने बड़े हो कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले सको। एक बात सोचो, तुमने किन फालतू की चीज़ों को ज़रूरी बना रखा है। तुम्हारा दिन कैसे शुरू होता है और किस तरह पढ़ाई को टाल टाल के तुम फिर से बिस्तर में पहुंच जाते हो और फिर सुबह अलार्म बजते ही सोचते हो। सोते ही सुबह हो जाती है, सोने को ही नहीं मिलता। सोने को तो आपको मिल जाता है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर जो जो तुमने फालतू के लफड़े पाल रखे हैं ना, उसमें तुम्हारा पूरा टाइम चला जाता है। रोज़ तुमने फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट किया, बहाने रोज़ मिलते गए, खुद को झूठे इल्यूज़न में रखते गए और हर दिन एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते गए। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले खतरनाक वाला टाइम टेबल बन गया जो 2 दिन में फ़ेल हो गया, क्योंकि पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं। तो एकदम कैसे 10 घंटे पढ़ोगे, एकदम कैसे 100 पेज कवर करोगे। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले तो पूरी जान लगा दी, पर समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे कोर्स ख़त्म होगा। और 1 दिन पहले तो माइंड ने भी काम करना बंद कर दिया। एग्ज़ाम की 1 रात पहले तो सो ही नहीं पाए क्योंकि पूरे साल चैन की नींद सो रहे थे। और अब ख़राब पेपर जाते ही मोटिवेशन देखो, इस बार पढ़ूंगा। फिर वही स्टोरी रिपीट, क्योंकि बंदा तो वही है, वही आते, वही आलस, वही रोज़ पढ़ाई से बचने के बहाने। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्यों, वाई। क्यों वो दिन देखना चाहते हो जब तुम किसी के नीचे 10,000 की नौकरी करोगे और तब तुम्हारा ही कोई फ्रेंड जो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था लेकिन उसने तुम्हारे जितने फालतू के लफड़े नहीं पाल रखे थे, तब वो अपनी बड़ी एसी गाड़ी में तुम्हारे ही सामने से निकल रहा होगा और तब तुम भरी गर्मी में बस में घुसने के लिए मेहनत कर रहे होगे। क्यों जानबूझकर इनवाइट कर रहे हो ऐसी सिचुएशन को जब तुमको रियलाइज़ होगा कि तुमने अपनी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट कर दिया। उस टाइम मन लगाकर पढ़ लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मानती हूँ पढ़ना आसान नहीं, तकलीफ होती है एक जगह बैठकर घंटों पढ़ने में। माइंड बार बार फालतू की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होता है। पर डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे, सीखने के लिए तकलीफ़ सहने पड़ती है और ये तकलीफ़ ही इंसान के लिए सब कुछ अचीव करना पॉसिबल करती है। दिक्कत ये नहीं कि तुम मेहनत नहीं कर पाओगे, दिक्कत ये है कि तुम उस मेहनत को करने के लिए खुद को कन्विंस नहीं कर पाते। रोज़ बीपी बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, अपना एटीट्यूड बदलने से ज़िंदगी बदलती है। पार्टी करने से नाम नहीं होता, पढ़ाई करने से नाम होता है। सोने से सपने पूरे नहीं होते, नींद को खोने से सपने पूरे होते हैं। टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे लाते हैं इतने नंबर, उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है, ऐसा क्या खाते हैं वो। क्यों कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं और जबकि तुम कितना भी पढ़ लो फिर भी नंबर कम ही आते हैं। ऐसा क्या है जो एक टॉपर करता है और तुम नहीं कर पाते। ये बात
तुम खुद से पूछो क्या चीज़ है उनमें और जो तुम में नहीं। सोचा है कभी? कोई फ़र्क नहीं है, तुम्हारे पास जैसे बॉडी पार्ट्स है वैसे ही सेम बॉडी पार्ट्स एक टॉप करने वाले स्टूडेंट के पास भी होते हैं, और दिमाग भी सेम साइज़ का होता है, वर्किंग भी सेम। फिर और क्या है जिससे वो एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं और तुम नहीं कर पाते? वो है टाइम और प्रायोरिटीज़। एक टॉपर को पता होता है कौन सी चीज़ या कौन से काम को कितना टाइम देना है। टॉप करने वाले स्टूडेंट का दिन शुरू होता है सूरज उगने से पहले। सूरज उगने से पहले वो तैयार हो जाते हैं अपने दिन की एक सोची समझी प्लानिंग के साथ। उन्हें पता है साल के हर एक दिन कैसे और कितनी देर क्या पढ़ना है। उनका दिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ ख़त्म होता है कि आज मैंने जो पढ़ाई की है, मेरी पढ़ाई मेरे उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सही चल रही है। आज मैंने जितना प्लान किया था पढ़ने का उतना मैंने आज पढ़ लिया है। टॉप करने वाले स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि बड़ा काम करने के लिए पढ़ते हैं, अपना नाम करने के लिए पढ़ते हैं। टॉपर कभी भी चीज़ों को रटते नहीं है, वो चीज़ों और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उनको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करते हैं, इसलिए वो उनको कभी भूलते नहीं। तुम में और एक टॉपर में दिमाग एक ही है, लेकिन तुमसे ज़्यादा भूखे हैं वो सक्सेस पाने के लिए, और यही बात उनको ऑलवेज टॉप करने और पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। दुनिया का कोई मोटिवेशन तुमको पढ़ा नहीं सकता जब तक तुम खुद डिसाइड नहीं करते कि तुमको फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना है, उस दिन तुम किस मुकाम पर होगे। अपने आप में अपने फ्यूचर वाली इमेज तैयार करो। मुझे लाइफ में 5 साल बाद 8 साल बाद यहाँ पहुँचना है। तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं, तो आज से खुद को पढ़ाई में झोंक दो, एक बड़े ड्रीम के लिए, एक बड़े गोल के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स के पास बहाने होंगे, मेरा तो अच्छा स्कूल नहीं है, टीचर्स भी ठीक से नहीं पढ़ाते। तो सुनो, अच्छा और महंगा स्कूल मैटर नहीं करता, पढ़ने वाला मैटर करता है। जानते हो, आज के टाइम में पेरेंट्स के लिए उनका पढ़ने वाला बच्चा सबसे बड़ी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब जो खर्चा करवाता है। तुम हमेशा बोलते हो उनको, मुझे नया बैग चाहिए, नए कपड़े चाहिए, अब मेरे जूते ख़राब हो गए, नए जूते ला दो। तुमने कितनी बार देखा है अपने पेरेंट्स को खुद के लिए शॉपिंग करते हुए? तुमने कितनी बार पूछा है अपनी मम्मी से कि मम्मी आपका घर से बाहर जाने या घूमने फिरने का मन नहीं करता? कभी पूछना भी मत, दुख होगा उन्हें, वो भी फंस चुके हैं, अब वो सोचना भी नहीं चाहते इन सब के बारे में। तुम पूछोगे तो सोचेंगे ज़रूर, जो वो करना तो चाहते थे पर वो कर नहीं सकते, और ना ही उनके बारे में अब सोचना चाहते हैं। एक ही चीज़ तो चाहते हैं वो तुमसे कि तुम मन लगा कर पढ़ो, तुम लाइफ में सक्सेसफुल रहो। और तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पे विश्वास किया, मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई करेगा, पर बेटे को तो फ़ोन से फुर्सत ही नहीं। वो तो डीपी को ब्यूटी मोड में और बेटर कैसे दिखाए इसमें बहुत बिजी है, या कोई गेम खेलने में बिजी है। टाइम ही नहीं उसके पास पढ़ाई करने के लिए। एग्ज़ाम के बाद बोलेगा पेपर अच्छा नहीं आया था। तेरा बार बार फ़ोन चेक करना, फ्रेंड्स के साथ घंटों फालतू की बातें करना, ये करके अगर तू बिलीनियर बन सकता है तो कर, बहुत कर। पर ये तू भी जानता है कि ये सब बेकार की चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं ये सब करके, पर इनमें तुझे अभी टेम्परेरी मज़ा आ रहा है, इसलिए तू ये कर रहा है। जिस पढ़ाई से तुझे नींद आ रही है तो सुन, वो तुझे कहाँ पहुँचा सकती है ना, तू ये खुद भी नहीं जानता। और एक बार सब कुछ छोड़कर बुक से प्यार करके तो देख, कसम से लाइफ बदल जाएगी। और अब भी पढ़ाई करने का मन ना करे ना, तो अपने पेरेंट्स को देखना एक बार, कितनी उम्मीदें हैं उन्हें तुमसे, कि जो वो नहीं कर पाए ना, वो चाहते हैं हमारे बच्चे वो सब करें अपनी लाइफ में, हमसे भी आगे जाएं। वो उम्मीदें देखना कभी उनके फेस पर, देखना उसके बाद खुद को कि तुम उनके साथ क्या कर रहे हो। थोड़ी सी भी शर्म फील हुई हो ना खुद पर, तो आज से सब बेकार की चीज़ों को छोड़कर लग जाना पढ़ाई में। कर सकते हो ना, नेक्स्ट टाइम उनको सरप्राइज़ देना कि जब वो कल उठकर तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखे, तो उनको देखने पर पता चले कि तुम अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ रहे हो, तो वो कितने खुश होंगे और कहेंगे आज मेरा बेटा इतनी जल्दी उठकर पढ़ रहा है। दे सकते हो ना, तो इतनी खुशी दे देना। तुम कहते हो तुमसे नहीं होगा, इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी, तो सुनो, वहीं एक ऐसा लड़का है जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। उसका स्कूल ही उसके घर से 35 किलोमीटर दूर था। उससे रोज़ 70 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता था सिर्फ अपनी बेसिक एजुकेशन के लिए। उसके पापा की एक छोटी सी चाय की दुकान थी, और घर की फाइनेंशियल हालत ख़राब होने की वजह से उसे अपने पापा के साथ उस चाय की दुकान पर हेल्प करने पड़ती थी। इसलिए उसे बहुत कम टाइम मिल पाता था पढ़ाई करने के लिए, और वो उस कम टाइम में भी पढ़ता था। खुद को या हालात को बहाने नहीं देता था कि बहुत प्रॉब्लम्स है, टाइम नहीं मिलता।
क्योंकि उस बंदे का तो एक सपना था ना, और उसे उस सपने को एनी हाउ पूरा करना था। एक दिन चाय की उस दुकान पर बैठे लोगों की बातें सुनकर उस लड़के को रियलाइज हुआ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की लाइफ में क्या वैल्यू है, और उसे ये भी पता था कि उस छोटे से गांव में रहकर वो एजुकेशन उसे नहीं मिल सकती थी जिससे वो अपने उन सपनों को पूरा कर सकता था। ऐसा करते करते उसने अपनी 12th कंप्लीट की। उसके पास कोई ट्यूशन सपोर्ट नहीं था, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, पर उसके पास एक सपना था कि उसे उस छोटे से टाउन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना है। फिर वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गया, और तब उसे एक मौका मिला उस गांव से बाहर निकलकर लाइफ में कुछ बड़ा करने का और अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। लाइफ में हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, और जो चीज़ मिल जाए उसका मज़ा ही क्या। ग्रेजुएशन करते हुए उसे अपने एक्सपेंसेस पूरे करने में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत ख़राब थी, इसलिए उसे प्राइवेट ट्यूशन देने पड़ी अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। उसने अपनी पूरी लाइफ इतनी मेहनत और सेल्फ स्टडी की थी ना कि उसकी आसानी से MA, MBA और MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गए। ये लड़का यही नहीं रुका, उसने अपनी मास्टर्स करते करते UGC नेट राइज भी क्लियर कर लिया था। अब उसके पास PhD करने के लिए बाहर जाने की बहुत सी अपॉर्चुनिटी थी, पर वो देश और अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तब उसने डिसाइड किया कि वो यहीं रहकर सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करेगा, और तब उसने सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और वो उसमें बहुत बुरी तरह फेल हो गया। पर हार मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। तब उसने फिर से सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी, लेकिन उसे अब अपने घर वालों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, इसलिए उसने पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया। अब वो जॉब करते करते सुबह शाम सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करता था। उसने दोबारा सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन दिया, और कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 15 मार्च 2019 को उसका रिज़ल्ट आया और उसने इस बार सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर लिया था। ये लड़का और कोई नहीं, हिमांशु गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 304 इन सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2018 है। जब ये बंदा कर सकता है इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, तो तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। मुश्किलें इसे भी आई थी, पर इसने तो बहुत कम उम्र में ठान लिया था कि उसे अब कुछ ऐसा करना है जो दुनिया याद रखे, और दिन रात कड़ी मेहनत करके उसने ये मुकाम हासिल किया। कोई चीज़ तब तक मुश्किल होती है जब तक तुम सोचते हो वो मुश्किल है, इसलिए आज से प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोचकर अपनी उस सक्सेस के बारे में सोचो जो तुम्हें उस ड्रीम को अचीव करने के बाद मिलेगी। अपने पेरेंट्स की उस खुशी के बारे में सोचो जब तुम किसी बड़े मुकाम पर होगे, तब उनके चेहरे पर जो खुशी होगी। खुद के लिए नहीं तो भाई आज से अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, और इस बार लग जाना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन और डिसिप्लिन के साथ। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड। आपके सपने बड़े हो ना, तो वो आपको लाइफ में कहीं भी ले जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन स्टूडेंट्स के साथ जो पढ़ाई ना करके बाकी सारे फालतू के कामों में अपना दिमाग लगाते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दिस इज़ पावर ऑफ एटीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।